ब्लैक लिक्विड और इस केस में समझ से बाहर है। आतिफ की बात सुनकर सिद्दीकी साहब अचंभे में पड़ गया था। सर, शायद मैं अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्माइल को ट्रेनिंग राह ने दी है तो वो उसे क्यों मरवाना चाहेंगे, और फिर रिमोट कंट्रोल की साख्त से पता चला है कि यूएसए का बना है। इसी तरह बम में जो बारूद इस्तेमाल किया गया है वो भी ब्लैक लिक्विड या एफबीआई इस्तेमाल करती है। फिर ये कि 2 जमा 2 4 ये कामरा का नहीं हो सकता। मुसाद और केजीबी वगैरह भी ये डिवाइस क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर इन सारी एजेंसियों का मकसद पाकिस्तान में दहशत गर्दी और खौफ व हरास फैलाना है। उन्हें इतनी कम ताकत के बम इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए ये काम यकीनी तौर पर किसी ने ज़ाती मफाद के लिए किया है और सबूत ख़त्म करने के लिए हमला आवरों के खात्मे के साथ वो किसी करीबी आदमी की सलामती का भी ख्वाहां था। ऐसा आदमी जिसके किसी अपने की मौजूदगी मौके पे मुतवक्के हो। मुख्तसरन ये कि उसका मकसद इस्माइल को कत्ल करना था और कत्ल कराने वाले का ताल्लुक ब्लैक लिक्विड से है। लेकिन ये काम उसने तंजीम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मफाद के लिए किया है, और वो फाजिल खान है कि वही इस्माइल का जानी दुश्मन है। यही बावर कराना चाहते हैं आप ला रैब। उसकी जान से प्यारी बेटी भी मौके पे मौजूद थी और उसे पहले से ये मालूम था कि इस्माइल के खिलाफ हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। लाहे अमल क्या होगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद सिद्दीकी साहब गोया उसके साथ मुत्तफिक हो गया। फिलहाल फाजिल खान की निगरानी, क्योंकि उस पे हाथ डालने की सूरत में उसकी पुश्त पे मौजूद ब्लैक लिक्विड के चौकन्ना होने का खदशा है और मैं उन्हें खामोशी से घेरना चाहता हूँ। अगर बदर साहब से मशवरा कर लेते सर, आप उनसे मिल लें, मैं ज़रा जवानों को ब्रीफ कर दूँ। ओके। सिद्दीकी साहब ने इस बात में सर हिलाया और आतिफ सलाम कहता हुआ उसके ऑफिस से निकल आया। इधर वो सारा ड्रामा कृष्णा के सामने हुआ था। जिस वक्त इस्माइल भागा वो उसके साथ साथ था, मगर उसकी बदकिस्मती कि इस्माइल को मोटरसाइकिल मिल गई और वो उसका ताकुब न कर सका। कुछ सोचकर वो दोबारा हाल की जानिब बढ़ा। वहां उसे इंतजामिया के अलावा वही लोग नजर आए जो इस्माइल के साथ थे। उसी वक्त उसकी नजर आतिफ पे पड़ी। इसका मतलब है इस्माइल सीआई के हत्थे चढ़ गया था, मगर हमला आवर कौन थे? उस वक्त सीआई वाले एक आदमी को उठाए बाहर निकले। आतिफ अलबत्ता वहीं एक कुर्सी पे बैठ गया था। उसकी सोचों में दरबान मखल हुआ। सर, प्लीज दरवाजा बंद करने का हुक्म मिला है। जरूर, वो चौंकता हुआ बोला और हाल से निकलकर पार्किंग में आ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप वहां पहुंची, मगर उन्हें भी किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। कृष्णा का इरादा आतिफ का ताकुब करने का था। घंटा भर के इंतजार के बाद उसे आतिफ एक खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आता दिखाई दिया। लड़की को पहचानते ही वो हैरान रह गया था। फाजिल खान की बेटी और आतिफ के साथ। शायद मुझे पहचानने में गलती हुई है, मगर जिस वक्त वो दोनों उसके करीब से गुजरे तो उसने खूब गौर से देखा, वो वही थी। उनके पार्किंग से निकलते ही वो भी अपनी कार में बैठकर उनके पीछे रवाना हो गया। उन्हें फाजिल खान की कोठी में जाते देखकर वो आगे निकलता चला गया। आधे घंटे बाद वो रणधीर के सामने बैठा ये तफसील दोहरा रहा था। उसकी बात खत्म होने पे रणधीर ने राय दी। अजीब कहानी सुना रहे हो यार। इस्माइल कैसे पकड़ा गया? उस पे कातलाना हमला किसने किया? फिर सीआई के एक अहम रुकन का फाजिल खान की बेटी के साथ देखा जाना, इस्माइल का सीआई के हाथों फरार, कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही। सर, मैंने जो देखा है वो बता दिया है। हो सकता है हमला आवर इस्माइल को रिहा कराने आए हों, ऐसा हो सकता है सर, लेकिन इस्माइल के ऐसे गमखार कहां से पैदा हो गए जो उसके लिए जान पे खेल जाएं? यानी ये उसे कत्ल करने की कोशिश थी। जी सर, और जहां तक मेरा ख्याल है ये फाजिल खान का काम हो सकता है। यार, एक तरफ तुम कहते हो कि सीआई का एक एम एजेंट आतिफ फाजिल खान की बेटी के साथ था
और उसके हमरा फाजिल खान की कोठी में दाखिल हुआ। गोया उनके ताल्लुकात फाजिल खान की नज़र से ओझल नहीं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फाजिल खान के आदमियों का हमला आतिफ की इमां पे हुआ, लेकिन आतिफ के आदमी भी हमले में जख्मी हुए और हमला आवरों को भी धमाके से उड़ा दिया गया, और ऐसा लाजमन उनकी शनाख्त छुपाने के लिए किया गया। बात फिर वहीं की वहीं रही। सर, आतिफ का फाजिल खान की बेटी से तल्लुकात का ये मतलब तो नहीं बनता कि वो उसके तमाम राजों से वाकिफ हो। शायद इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत का चक्कर हो जो आज नौजवान तबके की फितरत सानिया बन गई है। या ये भी हो सकता है कि आतिफ भी दरपर्दा फाजिल खान से मिला हुआ हो। दौलत और फिर शबाब, बड़े बड़ों की मत मारी जाती है। नहीं, उसने अपनी बेटी और बीवी को इन कामों से हमेशा दूर रखा है, तो फिर ये काम आतिफ की लाइल्मी में हुआ होगा। बहरहाल काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेजर साहब से मशवरे के बाद ही कुछ कह सकूंगा। तो पता कर लेना सर। रणधीर मोबाइल निकालकर रोहित से राब्ता करने लगा। सर, एक अहम बात है, अगर चंद मिनट दे सकें। कहो सर। फोन पे नहीं बता सकता। अगर मुलाकात हो जाती मैं आ जाऊं या जैसा मुनासिब समझें सर। अगर हुक्म करें तो मैं आ जाता हूं। नहीं, मैं खुद आ रहा हूं। मैं मुंतजिर हूं सर, कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। रोहित के आने तक वो हालिया मौजू पे मसरूफ़ गुफ्तगू रहे। रोहित को देखते ही वो इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। क्या नई ताज़ी है भाई? रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा किया और रणधीर ने कृष्णा से सुनी सारी गुफ्तगू दोहरा दी। ये उल्लू का पट्टा क्या करता फिर रहा है? फाजिल खान की बेटी का नाम तीसरी मर्तबा उसके साथ आ रहा है और मेरा अंदाज़ा है उसकी गिरफ्तारी में फाजिल खान की बेटी ही का हाथ है। रणधीर ने कहा। हमने तो कुछ और अंदाज़ा लगाया था। वो क्या? रोहित ने पूछा और रणधीर उसे कृष्णा से होने वाली गुफ्तगू के बारे बताने लगा। ये सब अंदाजे हैं कि आया आतिफ और फाजिल खान का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं, जबकि मैं इस्माइल की गिरफ्तारी के मुतल्लिक बात कर रहा हूं कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ होगा। रणधीर ने कहा, फिर यही हो सकता है कि उसका फाजिल खान की बेटी से कोई ताल्लुक होगा और उस लड़की ने उसे अपने बाप का दुश्मन समझते हुए गिरफ्तार कराया होगा। सवाल ये है कि उसके फाजिल खान की बेटी के साथ ताल्लुकात कैसे बन गए। खामोश बैठे कृष्णा ने अपनी राय दी। सर, मेरा ख्याल है कि जिन दिनों इस्माइल ने उसे अगवा किया था उन्हीं औकात में फाजिल खान की बेटी ने उसे पटा लिया, और ऐसा उसने अपनी इज्जत व जान बचाने के लिए किया होगा। दूसरी मर्तबा भी गालबन मुलाकात के बहाने बुलाकर उस लड़की ने उसे मरवाना चाहा, मगर इस्माइल उसके मुलाजमीन से काबू ना आ सका और इस मर्तबा एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने CI को बुलवा लिया। इस सब के पीछे फाजिल खान की अकल काम कर रही है और अपनी खूबसूरत बेटी को वो बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रहा है। गुड। रोहित ने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिलाया। अब ये सवाल हल तलब है कि इस्माइल पे कातलाना हमला किसने किया? शायद फाजिल खान ने। रणधीर ने राय दी। एक तरफ उसने इस्माइल की मुखबरी अपनी बेटी के जरिए कराई और दूसरी तरफ से उसे अपने आदमियों के जरिए ख़त्म कराना चाहा, क्योंकि इस्माइल की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछ गुछ होती। उसके नतीजे में खुद फाजिल खान के जराइम भी तो सामने आने थे और फिर इस्माइल उनके हमले से बच निकला, बल्कि उसी का फ़ायदा उठाकर वो फरार हो गया। रोहित ने रणधीर की बात की तायीद की। अब आखिरी बात कि फाजिल खान के ताल्लुकात CI से कैसे हुए? रणधीर ने कहा, सर, अपने मुल्क की एजेंसी से ताल्लुकात पैदा करना कितना कुछ मुश्किल है। सही कहा। रोहित बोला, अब सबसे पहले हम इस मामले की तस्दीक करेंगे कि आया सब कुछ उसी तरह हुआ है जिस तरह के हमने सोचा है या कोई और मामला है। इस सिलसिले में फाजिल खान के आदमियों से सुनगुन लो। बाकी इस्माइल की तलाश में तेजी ले आओ कि अब वो फाजिल खान का हिसाब चुकाने में देर नहीं करेगा, और आपने तमाम आदमियों को भी ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह कर देना ताकि उन्हें बर वक्त फैसला करने में आसानी हो। ठीक है सर, रणधीर ने कहा। आप लोगों की तरफ से कोई तजवीज़?
फी लहाल कोई नहीं सर, रणधीर ने कहा और रोहित सर हिलाता हुआ उठ गया, जो गुफ्तगू के खात्मे का ऐलान था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।